नेक्स्ट लिखिए रूट के स्ट्रक्चर में जोन ऑफ इलॉन्गेशन, जोन ऑफ इलॉन्गेशन में ये लिखता, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, इसकी जो लेंथ होती है 4 to 8 मिलीमीटर इन लेंथ, ठीक है। बिहाइंड द ग्रोइंग पॉइंट, ग्रोइंग पॉइंट के पीछे होता है, बिहाइंड द ग्रोइंग पॉइंट, ठीक है, ग्रोइंग पॉइंट के पीछे होता है, कल हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सेल्स लूज देयर पावर ऑफ डिवीजन, सेल्स लूज देयर पावर ऑफ डिवीजन, डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर देती है बेटा, केवल सेल इलोंगेट करती है ना। एक्सटर्नल, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एक्सटर्नल सेल्स पोसेस, external cells possess the power of, external cells possess a power of absorption of water, minerals and salts। मतलब बाहर बाहर की जो सेल्स होती हैं बेटा जोन ऑफ इलांगेशन में, वो वाटर मिनरल्स और साल्ट्स एब्जॉर्ब कर सकती हैं, करती हैं। लिखिए एक्सटर्नल सेल्स पोसेस, external cells possess the power of absorption of water, minerals and salts from the soil, from the soil, from the soil, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए वैक्यूल्स आर अपीयर, वैक्यूल्स आर अपीयर, वैक्यूल्स आर अपीयर, ठीक है। अब लिखिए रूट हेयर जोन, नेक्स्ट हेडिंग रूट हेयर जोन, रूट हेयर जोन, ठीक है। इसको भी हमने कल बता दिया था, बस लिख लो आप लोग। फर्स्ट पॉइंट लिखो प्राइमरी टिश्यू डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, प्राइमरी टिश्यू किसका, प्राइमरी टिश्यू इलोंगेशन जोन का, है ना। प्राइमरी टिश्यू, प्राइमरी टिश्यू, और एक्चुअल में प्राइमरी और सेकेंडरी टिश्यू होते क्या है ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसे देखेंगे। प्राइमरी टिश्यू डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स। नेक्स्ट पॉइंट जाइलम एंड फ्लोएम आर फॉर्म्ड, जाइलम एंड फ्लोएम आर फॉर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दे आर important part of absorption of water, absorption of, they are important part of absorption of water from the soil। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए रूट हेयर आल्सो इंक्रीज सरफेस एरिया, रूट हेयर आल्सो इंक्रीज सरफेस एरिया for maximum absorption, for maximum absorption। next heading zone of maturation, next heading zone of maturation, zone of maturation। this zone contain mature cells, this zone contain mature cells, full stop, continue। it forms
the permanent zone of the it forms the permanent zone of the it forms the permanent zone of the root and also gives out lateral roots from the interior part of this region, from the interior part of this region. एग्जाम्पल डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म, मतलब मोनोकॉट में नहीं। ठीक है, ठीक है, लैटरल रूट्स। ठीक है, मैचुरेशन में। नेक्स्ट लिखिए, अब स्टार लगा के लिखिए। या पहले मैं बता चुका हूं कि बेटा कि एक्वेटिक प्लांट में और मतलब हाइड्रोफाइट्स में और पैरासाइटिक प्लांट में रूट कैप नहीं होती। ठीक है ना, एक्वेटिक प्लांट्स में रूट कैप के जगह पे रूट पॉकेट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, चाहो ऐसे अलग से एक पॉइंट लिखो, रूट्स ऑफ पैरासाइटिक प्लांट लैक रूट कैप। पैरासाइटिक प्लांट लैक रूट कैप। Next point, in aquatic plants, root hairs are usually absent. Root hairs are usually absent. ठीक है, अब आता है बेटा इसके बाद का टॉपिक, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, एक्चुअल में मॉडिफिकेशन होता क्या है बेटा? एक्स्ट्रा फंक्शंस विद नॉर्मल फंक्शन। और नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के अलावा रूट के और कौन कौन से काम होते हैं बेटा, उसी को हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है ना, डिफरेंट फंक्शन के लिए ये अडॉप्टेड होती हैं, उसी को हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स बोलते हैं। तो दो मॉडिफिकेशन हो सकती है बेटा, या तो टैप रूट की या तो एडवेंटिशियस रूट्स की। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे दो तरह की मॉडिफिकेशन। पहला है टैप रूट, नंबर 1 बेटा टैप रूट्स की मॉडिफिकेशन, और दूसरा एडवेंटिशियस रूट्स की मॉडिफिकेशन। दूसरा एडवेंटिशियस रूट्स की मॉडिफिकेशन। ठीक है, ओके। अब टैप रूट में भी वो टैप रूट जो फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड होती है, उसको हम बोलते हैं बेटा फॉर स्टोरेज और फ्लैशी रूट्स। फॉर स्टोरेज और फ्लैशी रूट्स। ठीक बात है। और दूसरा है बेटा फॉर रेस्पायरेशन। फॉर रेस्पायरेशन। और तीसरा है बेटा, रेस्पायरेशन के लिए भी रूट का मॉडिफिकेशन होता है। और तीसरा है फॉर निफ, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बेटा। ठीक है, टैप रूट की मॉडिफिकेशन
तीन तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए होती है। या तो फूड को स्टोर करने के लिए बेटा, नहीं तो रेस्पायर करने के लिए, नहीं तो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। आप लोग जानते हो डाइकोटिलेडोनस प्लांट में रूट नोड्यूल की जो फॉर्मेशन होती है, तो डाइकोटिलेडोनस प्लांट की रूट कैसी होती है बेटा? ट्रैप रूट होती है, ट्रैप रूट, है ना। तो इसमें जो होती है बेटा वो होती है न्यूमैटोफोर्स, न्यूमैटोफोर्स, और इसमें नोड्यूल्स, नोड्यूल फॉर्मेशन, समझ गए हो। अब चलो फॉर स्टोरेज, इसको अब पहले टैप रूट देखेंगे, फिर बाद में हम एडवेंटिशियस रूट्स देखेंगे, ठीक है ना। टैप रूट सिस्टम में टैप रूट सिस्टम में जो फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफिकेशन होता है वो भी 4 तरह का होता है बेटा। कोनिकल, फ्यूजीफॉर्म, इसको स्पिंडल शेप भी बोलते हैं, फ्यूजीफॉर्म को हम स्पिंडल शेप भी बोलते हैं। नैपीफॉर्म, नैपीफॉर्म एंड ट्यूबेरस, ये 4 हैं बेटा। कौन कौन सा? कोनिकल है, फ्यूजीफॉर्म है, नैपीफॉर्म है एंड ट्यूबेरस है, ये 4 हैं। अब 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। पहला लिखते हैं कोनिकल, कोन लाइक, है ना। नंबर है 1, कोनिकल, कोन लाइक मॉडिफिकेशन। एग्जाम्पल है इसका बेटा डाकस कैरोटा, डॉकस कैरोटा, कोनिकल, है ना। या कैरट भी इसको बोलते हैं हम, कैरट बोलते हैं। सबने गाजर देखा हुआ है, कैरट, है ना। इसका स्ट्रक्चर देखो बेटा, कैरट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ऐसे देखो। मतलब एक तरफ डायमीटर ज्यादा है बेटा, और धीरे 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 स्लोली एंड स्लोली डिक्रीज होता चला गया है। तो ये प्राइमरी रूट है बेटा। स्क्रीन फिर चली गई। ये है बेटा प्राइमरी रूट, ये है सेकेंडरी रूट, ये है सेकेंडरी रूट, और इसमें से टर्शियरी रूट निकलेगा। तो हम कैरेट का क्या खाते हैं बेटा? प्राइमरी रूट खाते हैं। फ्लैसी हो गया है ये, स्टोरेज ऑफ आफ्टर स्टोरेज ऑफ फूड ये स्वेल हो गया है। डैकस कैरोटा आपको याद रखना है, कोन लाइक, ठीक है। मैं बता लूं फिर पूछता हूं मैं। दूसरा है फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म को हम स्पिंडल शेप्ड भी बोलते हैं। और स्पिंडल शेप्ड का मतलब क्या होता है कि देखो ये जो है डायामीटर थोड़ा सा इंक्रीज किया फिर डिक्रीज कर गया, देखो ये दोनों में डिफरेंस है बेटा, इसमें और इसमें। यहाँ पे डायमीटर कम है फिर बढ़ाता बढ़ता गया। मतलब क्या होता है फ्यूजीफॉर्म में बेटा, स्पिंडल में, कि कॉर्नर्स पे डायमीटर ज्यादा होता है और बीच में डायमीटर, सॉरी, कॉर्नर्स पे कम होता है, बीच में डायमीटर ज्यादा होता है। इसको बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म। ये प्राइमरी रूट है, मूली में ऐसा होता है ना, सेकेंडरी रूट टर्शियरी रूट, प्राइमरी रूट सेकेंडरी टर्शियरी, इस तरह से, ऐसा, ठीक है। मूली में ऐसा देखा गया है। रेडिस क्या बोलते हैं इसको? एग्जांपल है फ्यूजीफॉर्म का रेडिस, ठीक है। रेडिस का रैफेनस सटिवस एग्जाम नाम है मूली का, रैफेनस बोटेनिकल नेम, रैफेनस सटिवस। अब है बेटा नैपीफॉर्म। थर्ड है क्या? नैपीफॉर्म मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। इसका एग्जांपल है बेटा टर्निप, जिसको आप पहले एग्जांपल लिख देते हैं। इसका एग्जांपल है बेटा टर्निप। टर्निप को आप क्या बोलते हो?
सलगम या सलजम, सलजम या सलगम बोलते हो आप लोग। और दूसरा है, हाँ दोनों बोलते हैं, बीट या चुकंदर, बीट या चुकंदर भी बोलते हो आप लोग इसको। टर्निप का क्या नाम है बेटा, ब्रेसिका रापा, इसका नाम है ब्रेसिका रापा, और इसका नाम है बेटा बेटा वल्गेरिस। ठीक है, बेटा बल्गेरिस, किसका, बीट या चुकंदर का, है ना। इसमें क्या होता है बेटा, सडनली टेपरिंग, याद रखना है। ये देखो कुछ इस तरह से, ये जो आप देख रहे हो यहां से लेके यहां तक, फ्यूजी फॉर्म सॉरी कोनिकल में और नैपी फॉर्म में थोड़ा डिफरेंस है। कोनिकल में क्या था, ये धीरे 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 ऐसे टेपर हुआ था बेटा। यहां पे क्या है, सडन टेपरिंग है। ये क्या है बेटा, सडन टेपरिंग, जल्दी से टेढ़ा हो गया है, देख लो एकदम से, है ना। और ये जो है पॉइंटेड है, बन गया नैपी फॉर्म। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, आपको याद हो गया होगा। फोर्थ देख लेते हैं बेटा, ट्यूबरस रूट। अब ट्यूबरस रूट का एग्जाम्पल पोटैटो तो हो नहीं सकता, आलू तो हो नहीं सकता, ट्यूबरस हो सकता है, लेकिन वो किसका है, ट्यूबर है, स्टेम का है। रूट का ट्यूबर तो हो नहीं सकता क्योंकि वो स्टेम है। तो रूट के ट्यूबर में एग्जाम्पल बता सकता है कोई, क्या होता है, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस, दे आर थिकेंड टैप रूट, लिख लो एक लाइन इसमें, दे आर थिकेंड टैप रूट which do not assume which do not assume any definite shape, any definite shape। एग्जाम्पल है बेटा इसका मिराबिलिस जलापा, इसको 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ऐसा कुछ होता है, देखो ऐसे निकला, फिर इस तरह से, देख रहे हो, ऐसे प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी टर्शियरी, ऐसे रूट निकल गया। सर SWET ये पोटैटो, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप लोग। देखो ये ऐसे कोई डेफिनेट शेप नहीं है इसकी, मिराबिलिस जलापा का मैंने रूट बना दिया। स्नैप ड्रैगन तो दूसरा होता है ना बेटा, मिराबिलिस जलापा नहीं होता, स्नैप ड्रैगन दूसरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पे चलते हैं बेटा। फॉर रेस्पायरेशन, दूसरा मॉडिफिकेशन टैप रूट का, फॉर मैंने पहले लिख दिया था, रेस्पायरेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमैटो फोर्स। न्यूमैटोफोर, फोर मीन्स ब्रांच, न्यूमैटो मीन्स रेस्पायरेशन से रिलेटेड है ना। ये कहां पर डेवलप होता है बेटा, मैंग्रोव प्लांट में, जहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है सॉइल में, है ना, पोरस नहीं होता वो। तो डेवलप इन मैंग्रोव प्लांट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट डेवलप्स इन मार्सी एरिया, मैंग्रोव प्लांट्स। मैंग्रोव प्लांट्स में ये डेवलप होता है ना, मतलब जहां पे मार्सी एरिया है, दलदली है,
इन मार्शी एरिया, मार्शी एरिया, ठीक है। ये एक्चुअल में होता क्या है, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ जाता है, रूट है लेकिन ऊपर की तरफ जाता है, मतलब ऐसी रूट जो नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म शो करता है। अलग ही रूट है ये बेटा, है ना। मॉडिफाइड फॉर रेस्पायरेशन, चलो बना लेते हैं कैसा होता है ये देखो, ये देखो, ये सॉइल सरफेस है और ये ट्री है, ऐसे राइजोफोरा में एग्जांपल दिया आपके एनसीईआरटी में, और ये मान लो इसका क्राउन है ऐसा, ठीक है। तो यहां से जो ट्रैप रूट निकला, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज भी निकली बेटा ऐसे, तो यहाँ पे आई और थोड़ा सा ऐसे निकल गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे यहां भी निकल गई, फिर ऐसे आया आगे थोड़ा बड़ा, फिर ऐसे इधर भी निकल गया ऐसे, इधर भी ऐसे निकल गया। तो ये सब क्या है, यही तो है न्यूमैटोफोर्स। तो देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव जियोट्रॉपिक शो कर रहा है बेटा, है ना। एग्जाम्पल इसका जो एनसीईआरटी में गिवन है वो क्या है बेटा, एग्जाम्पल राइजोफोरा, तो ये तो याद रखना ही है। और चाहते हो एग्जाम्पल तो लिख सकते हो, हाँ, हाँ क्या है, हेरिट्राइकम या सुंदरी बोलते हैं उसको, हेरिट्राइकम, हेरिट्राइकम, या इसी को हम सुंदरी के नाम से जानते हैं, हाँ बिल्कुल सुंदरी, ठीक है, सुंदरी। समझ में आ गया, बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है ये। अब नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है बेटा नोड्यूल फॉर्मेशन वाला, जो एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊंगा, इससे रिलेटेड पूरा एक चैप्टर है बेटा मिनरल न्यूट्रिशन का, जहां पे नोड्यूल फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे होता है, एक्चुअल में नोड्यूल फॉर्मेशन होता कैसे है, वहां पे पढ़ेंगे। टैप रूट नोडुलेटेड फॉर निफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। एक्चुअल में ये लेगुमिनस प्लांट्स में लेगुमिनस प्लांट में पाया जाता है ना। लेग्यूमिनस प्लांट्स में लेग्यूम, अब ये लेग वर्ड, लेग्यूम वर्ड कहां से आया है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेग हीमोग्लोबिन से आया है बेटा, है ना, जो ऑक्सीजन स्केवेंजर बोलते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में इसको अच्छी तरह से। अभी तो बस थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इस जैसे मान लो ये रूट है ऐसे, ये रूट है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट है, तो इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं स्पीसीज के। ये देखो थोड़ा सा स्वेलन स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, यही क्या है, रूट नोड्यूल है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन के नाइट्रोबैक्टर एंड, बट नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास बोलोगे तो ठीक नहीं है, वो भी फिक्स करते हैं, लेकिन रूट नोड्यूल नहीं बनाते हैं वो, एक्चुअल में वो सॉइल में नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं वो, समझ रहे हो। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डी नाइट्रिफिकेशन, सब अलग अलग टर्म है, जो वही तो मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे हम कुछ नहीं बताएंगे आपको ज्यादा, बाद में हम लोग पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, वहां पे इस टॉपिक को डिटेल करना है, हमें अच्छी तरह करना है। एग्जाम्पल चाहो तो लिख सकते हो, ग्राउंड नट जिसको आर्किस बोलते हैं, ग्राउंड एग्जाम्पल लिखो आप लोग, ग्राउंड नट, पी पायसम सटिवम, मस्टर्ड,
है ना। डाइकोटिलेडनस पल्सेज, हाँ बहुत बढ़िया सौम्य संजय, पल्सेज में तो खूब होता है ये, ठीक है। सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स में भी बेटा रूट नोड्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है, मैंने बना दिया है ये लेगुमिनस प्लांट का। अब आता है बेटा ऑयल सीड्स, बिल्कुल डाइकोटिलेडनस प्लांट में मेनली ये पाए जाते हैं, समझ रहे हो, रूट नोड्यूल बनता है। अब बेटा चलते हैं हम, मूव करते हैं एडवेंटिशियस रूट्स की तरफ। एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन, adventitious roots, modification of adventitious roots में पहला है बेटा फॉर स्टोरेज, उसी की तरह इसमें भी फॉर स्टोरेज, और इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, फ्लैसी रूट्स, फ्लैसी रूट्स, ठीक है। दूसरा है फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, एंड फोर्थ वन इज फॉर वाइटल फंक्शन, कुछ अलग सा फंक्शन का परफॉर्म करने के लिए, वाइटल फंक्शन, ठीक है। अब फॉर स्टोरेज और फ्लैसी रूट्स में ट्यूबेरस है, फैसिकुलेटेड है, पहला है, पहले लिख लो सारा, ट्यूबेरस, या ट्यूबेरस को हम सिंगल रूट भी बोलते हैं, सिंगल रूट भी बोलते हैं ट्यूबेरस रूट को, ठीक है। दूसरा है बेटा फैसिकुलेटेड पामेट नोडुलोज, पाम है ना, पाम के जैसा, पामेट नोडुलोज, बीडेड, एंड फोर्थ लास्ट वन इज एनुलेटेड, लास्ट वन इज एनुलेटेड, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट में बेटा प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट एंड क्लेम्बिंग रूट्स, प्रॉप रूट या इसी को पिलर रूट भी बोलते हैं, पिलर रूट, और स्टिल्ट रूट एंड क्लाइंबर्स या फॉर क्लाइंबिंग। और इसमें देखो एसिमिलेटरी रूट्स फोटोसिंथेसिस के लिए है, पैरासाइटिक, ऐसी लिख लो सारा पहले, एसिमिलेटरी, पैरासाइटिक, एपीफाइटिक। देखो पैरासाइटिक अलग है, ये भी दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, और एपीफाइटिक अलग है, ये भी दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, ठीक है ना। पढ़ेंगे हम डिटेल इसका। इसके बाद है लीफ रूट, स्टेम रूट एक्सेट्रा, आगे देखेंगे और भी इसमें। सॉरी स्टेम रूट लिख दिया क्या, मैंने गलत कर दिया, लीफ, लीफ रूट भी इसमें नहीं लिखना चाहिए यार, मैंने क्यों इसमें लिख दिया, चलो इतना ही अभी लिखो, बाद में देख लेंगे। और वाइटल फंक्शन के लिए क्या क्या हमने लिखा बेटा, एसिमिलेटरी रूट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, पैरासाइटिक जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं बट उनको हार्म करते हैं, एपिफाइटिक जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं और उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, वन बाय वन करके इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा वन बाय वन करके। अब हम पहले पढ़ेंगे ट्यूबरस रूट, समझ में आ गया कि कोई डाउट है अभी यहां तक? अभी तो कुछ मैंने यहाँ पे तो सिर्फ चार्ट बनवाया है, अभी कोई डाउट हो तो बोलो।
अभी तो हमने चार्ट बनाया है, ठीक है ना। अब 1 बाय 1 करके सबके बारे में पढ़ना है। नंबर 1, ट्यूबरस रूट। फ्लैशी रूट्स में ट्यूबरस रूट या इसी को क्या बोलते हैं हम, सिंगल रूट। इसका एग्जाम्पल है बेटा स्वीट पोटैटो, जिसको हम शकरकंदी भी बोलते हैं, या इसका बोटेनिकल नाम है आइपोमिया। आइपोमिया नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। आइपोमिया बैटेलस है, बट आइपोमिया आप याद रखो तो चल जाएगा, चाहो तो लिख सकते हो आइपोमिया बैटेलस। इसमें क्या होता है बेटा, एक्चुअल में ये एडवेंटिशियस रूट्स का के मॉडिफिकेशन है। ये स्टेम है ऐसा, और यहाँ पे बेटा ये नोड है, यहाँ पर ऐसे कुछ लीव्स निकली हुई हैं इस तरह से, ऐसे ये लीव्स हैं, और इसी में इसी जगह पे कुछ इस तरह से इरेगुलर शेप की स्वेलिंग हो गई है। यही क्या है, ये सॉयल है, ये सॉयल है। तो ये एडवेंटिशियस रूट है, और भी रूट्स यहाँ पे होंगे। ये एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन है स्वीट पोटैटो, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट ट्यूबर। रूट ट्यूबर, ठीक है। और ये नॉर्मल एडवेंटिशियस रूट्स है, यहाँ पे नोड है और ये नॉर्मल लीव्स है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ट्यूबरस समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब है बेटा फैसिकुलेटेड, दूसरा है फैसिकुलेटेड। फैसिकुलेटेड का एग्जाम्पल है बेटा डहलिया, DAHLIA, डहलिया, है ना। इसमें क्या होता है, मान लो ये स्टेम है, ये अगर स्टेम है और ये सॉइल सरफेस है, ठीक है, तो एक ही जगह से बहुत सारी ब्रांचेस ऐसे निकली हुई हैं, देख रहे हो इस तरह से। मतलब more than one adventitious root from a single root swelling हो गई है। more than one root modified into tuber, more than one adventitious root from a single node modified into फ्लैशी रूट्स, ट्यूबर्स, ठीक है। तो ये क्या सारे के सारे क्या हो गए बेटा, मोर देन वन ट्यूबर है, ट्यूबर्स, राइट। इसको बोलेंगे फैसिकुलेटेड। एग्जांपल है इसका बेटा डहलिया, है ना। लिख लो, स्टेटमेंट लिखो इसमें, मोर देन वन एडवेंटिशियस रूट फ्रॉम अ सिंगल नोड, मोर देन वन, मोर देन वन adventitious roots from a single node modified into tubers, modified into tubers, ठीक है। इसको बोलेंगे बेटा फैसिकुलेटेड। अब पामेट में देखो, पामेट, पाम मीन्स जानते हो, हथेली, तो पाम के जैसा, जो भी नंबर होगा, तीसरा शायद है ना। पामेट, पामेट मतलब जैसे मान लो ये स्टेम है और ये सॉयल है, यहाँ पे नोड है, और यहाँ पे छोटी छोटी कहीं लीव्स निकली हुई हैं ऐसे, तो यहां से बेटा क्या हुआ है, पाम के जैसा, इस तरह। ये देखो, ये रूट है,
ट्यूबर है, देख रहे हो, ट्यूबरस ये भी है, पाम के जैसा है ना। दे आर थिक एंड लाइक द पाम ऑफ ह्यूमन हैंड, लिख लो, दे आर थिक एंड लाइक अ पाम ऑफ ह्यूमन हैंड, इन ब्रैकेट फिंगर लाइक आउटग्रोथ, इन ब्रैकेट फिंगर लाइक आउटग्रोथ। एग्जाम्पल इसका है बेटा ऑर्किस, ऑर्किस में ये पाया जाता है, एग्जाम्पल है इसका बेटा ऑर्किस, ठीक है। अब है नोडुलोज, नोडुलोज नंबर जो भी हो, नोडुलोज में लिखेंगे क्या बेटा, ये जो थिक होता है टिप पर, है ना, स्वेलिंग, स्वेलिंग एट द टिप ऑफ रूट्स, जैसे ये मान लो स्टेम सॉइल है और ये स्टेम है, ये इसका स्टेम है और ये नोड्स हैं, ये मैंने नोड बना दिया, तो नोड से ही लीव्स निकलेंगी बेटा, ऐसे ऐसे लीव्स निकलेंगी, और यहीं से ऐसे देखो फाइब्रस रूट निकली हुई है और इसके टिप पर ऐसे स्वेलिंग हो जाए, इसके टिप पर स्वेलिंग हुई है, देखो केवल टिप पर बेटा, है ना, बीच में नहीं है, ओनली स्वेलिंग एट अ टिप ऑफ द रूट, टिप ऑफ द रूट, ठीक है, नोडुलोज रूट, तो इसी को क्या बोलेंगे, नोडुलोज रूट, नोड्यूल के जैसा है, नोड्यूल नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बेटा मरांटा, है ना, इसको अरारोट बोलते हो आप लोग, मरांटा, एग्जाम्पल मैरांटा, टर्मरिक भी है ऐसा, टर्मरिक, ठीक बात है। अब है बीडेड, बीडेड, मिटा दो इसको, समझ में आ रहा है ना भाई, मैं ही बोलता रहता हूं, बोला जा रहा हूं यार, आज आप लोग बोल नहीं रहे हो, यहां तक समझ में आया। अर्णव चौहान, नहीं समझ में आया बेटा, अर्णव को समझ में नहीं आया, अब क्या होगा बताओ, वाह जी वाह, गांधी जी के सर इरेज मत करना, नहीं मैं इरेज तो नहीं कर रहा हूं, अर्णव, अर्णव समझ में आया नहीं आया, फिर से लिखो, समझ में आ गया, ठीक है बेटा, बढ़िया, इसमें समझना कुछ नहीं है यार, ये तो याद करने वाला थोड़ा पोर्शन है, इसमें समझाना क्या है, इसमें समझने समझाने वाली कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया, इसी तरह स्टार मिलता रहे मुझे, मैं भी, मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा स्टार वगैरह देते रहो इसी तरह, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, नेक्स्ट शुरू करें, नेक्स्ट है बेटा बीडेड, ठीक है, नेक्स्ट है बीडेड बेटा, नेक्स्ट है बीडेड, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है बीडेड को हम मोनिली फॉर्म, मोनिली फॉर्म भी बोलते हैं, एक्चुअल में इसमें क्या होता है बेटा, swollen at regular intervals and appear like beads of necklace, beads of necklace,
जो गले में पहनते हैं बेटा, नेकलेस, बीड्स ऑफ अ नेकलेस। जैसे देखो ये स्टेम है, ये क्या है, स्टेम, ठीक। और यहाँ पे ये क्या है बेटा, नोड, ठीक है। इसी नोड से एक ऐसे ब्रांच निकली फाइब्रस रूट की, और ये देखो ऐसे थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई, रेगुलर इंटरवल पे है, ऐसे स्वेलिंग हो गई, फिर आगे बढ़ा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, देख रहे हो रेगुलर इंटरवल पे स्वेलिंग हुई है। एक और निकला यहां से देखो ऐसे, रेगुलर इंटरवल पे फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर रेगुलर इंटरवल, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे, देख रहे हो एक और निकली यहां से इस तरह से, इस तरह से। तो रेगुलर इंटर नेकलेस के जैसा दिख रहा है ये, है ना, नेकलेस के जैसा दिख रहा है, तो इसीलिए इसको बोले हम बीडेड। एग्जाम्पल है बेटा बासेला रुब्रा, एग्जाम्पल है इसका बासेला रुब्रा, भारतीय पालक, इंडियन स्पिनच, इंडियन स्पिनच, ठीक है, बासेला रुब्रा, ठीक है। अब है एक लास्ट इसका एनुलेटेड, इधर जगह है मैं बना देता हूं, एनुलेटेड, एनुलेटेड मतलब क्या है, थिक एंड रूट्स, दीज आर, लिखो इसमें, दीज आर द थिक एंड रूट्स possess a series of, these are thickened root possess a series of, possess a series, possess a series of ring like outgrowth, possess a series of रिंग लाइक आउटग्रोथ, बस रिंग लाइक आउटग्रोथ याद रखना है। एग्जाम्पल इसका है बेटा इपीकॉक, ठीक है, इपीकॉक एक प्लांट का नाम है। इसमें रूट क्या होता है कि ये सॉयल सरफेस है मान लो, तो ये है ऐसे रूट इस तरह से, ठीक है, इसमें रिंग लाइक आउटग्रोथ है, देखो ऐसे ऐसे आउटग्रोथ होगी, इसी के लिए इसको एनुलेटेड बोलते हैं। इसमें ब्रांचिंग भी होती है, तो इसी तरह से होती है, देखो इधर भी ब्रांचिंग, इधर भी एक ब्रांच निकली है, इसमें भी क्या है, ये रिंग लाइक आउटग्रोथ है, तो रिंग लाइक आउटग्रोथ को हम एनुलेटेड बोलते हैं। रिंग लाइक आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं बेटा, एनुलेटेड। अब एक बस रह गया है बेटा इसमें, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, फॉर मैकेनिक, एक नहीं अभी तो कई हैं, मैकेनिकल सपोर्ट मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स हम लोग कल पढ़ेंगे बेटा।